नमस्कार, मैं हूँ भारत भूषण। आप देख रहे हैं उदित राज्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल के नरेंद्र सरेंडर के बयान से काफ़ी हड़कंप मच गया है और इसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु ने इसे सेना का अपमान बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामवरण गौतम ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रामवरण जी, आजकल राहुल सेना पर निशाना साध रहे हैं, सेना को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी कह रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी का कोई भी वक्तव्य है वो सेना के खिलाफ नहीं है। हमेशा उन्होंने सेना की तारीफ की है। जो इन लोगों को थोड़ा कष्ट ये हुआ है कि जो नरेंद्र और सरेंडर वाली बात कह दी है, ये हमेशा सरेंडर करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी ने इस बात को समझाया है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जो वक्तव्य दिए हैं उससे ये लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा है कि नरेंद्र सरेंडर वाली जो बात की है, भाई सरेंडर ये शुरू से करते रहे हैं। पिछली बार सरकार आई, हमारे किसानों के लिए इन्होंने ऐसा जो करीब 700 किसान शहीद हो गए उसमें पिछली बार, और ये बार बार जो है अपने वक्तव्य पे अड़े रहे और उनके खिलाफ कानून ले आए। उस कानून को बाद में इनको याद आया 1 साल 1 महीने बाद नरेंद्र जी को की गलती हो गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद कहा कि मैं जो है, मुझसे गलती हो गई है, इंसान से ही गलती होती है, मुझसे भी गलती हो रही है, मैं ये अपना कानून वापस ले रहा हूँ। वहाँ उस जगह सरेंडर किए और वो हर जगह सरेंडर करते आ रहे हैं। आप जो है जैसे पहलगाम में जो बात आई, पहलगाम में उन्होंने जो है विदेश से आए वापस अपना दौरा छोड़कर, उस समय उन्होंने कहा कि मैं जो है हमारे देश में 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया है, इसलिए मैं अधूरा दौरा छोड़ के चला आया हूँ, इनसे हम बदला लेंगे। वो पहलगाम नहीं जाते हैं और चले जाते हैं चुनाव में बिहार के अंदर। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। कम से कम पहलगाम तो चले गए होते, या जितने लोग हमारे मार दिए गए उनके यहाँ भी नहीं गए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हर जगह गए, और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ ये देश की जनता जानती है। हमारे देश की 2 महिला सेना जाबाज पाकिस्तान गई और वहाँ आतंकी ठिकाने जो थे उनको ध्वस्त किया, 9 ठिकानों को ध्वस्त करके वापस चली आई। हमारी सेना अपना, इन्होंने कहा कि बीच में कि सीज फायर हो गया है। किसने कहा? ट्रंप ने कहा। ट्रंप कौन होते हैं कहने वाले कि सीज फायर हम कर रहे हैं? भाई वो कह रहे हैं कि हमने दोनों को समझा दिया है, पाकिस्तान को और इनको, कि हम बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ, भारत को। तो नरेंद्र मोदी जी आज तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर सीज फायर किसने किया, वो कौन होता है? जबकि गोवा के अंदर, गोवा में जो मीटिंग हुई थी उसमें 1971 में जब हमारी उस समय की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इनका 7वां बेड़ा आया था, उसको नहीं रोका। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात नहीं सुनी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। वो विश्व के अंदर जो है ये इसके लिए जो है इंदिरा जी का निर्णय जो है माना गया सराहनीय रहा। तो हमारी जो प्रधानमंत्री जी वो नहीं माने। ये आखिर ट्रंप जी की क्या, इनकी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है जो कि इस बात का आज तक खुलासा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है या ट्रंप भी कराए हैं अगर सीज फायर,
तो कारण क्या है, इन्होंने क्या समझौता किया है उनसे? भाई हमारे देश का नुकसान है उसमें, आखिर ट्रम्प कौन होते हैं? इधर ये बात आ गई। इसीलिए जो है माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि नरेंद्र सरेंडर, आखिर सरेंडर हो रहे हैं कि नहीं है? सरेंडर क्यों हो रहा है? आखिर बता क्यों नहीं रहे देश की जनता को? भारत की जनता, हमारी 140 करोड़ या 42 करोड़ की जो आबादी है, हमारी जनता जानना चाहती है आखिर सीज फायर क्यों हुआ? हमारे जबकि जाबाज तैयार थे, अगर मौका मिलता उनको, ऑर्डर दिया गया होता, सीज फायर ना होता, तो एक हफ्ता भी नहीं लगता, एक दिन के अंदर देश के नक्शे से पाकिस्तान मिट गया होता। आज पाकिस्तान नजर ही नहीं आता इस देश के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की नाकामी की वजह से ये सब हो रहा है। इसके लिए मैं जो है दोष सारा जो है प्रधानमंत्री के ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है।